पहली बात यह है कि जलसे के हवाले से खान साहब को बताया, खान साहब ने जो है मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार किया कि जिस तरह से लोग निकले हैं, लोग घरों से निकले हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ पहुँचे हैं। हालांकि रास्ते में रुकावटें थीं, रास्ते में हर्डल्स थी, गिरफ्तारियाँ, सारा कुछ था, कंटेनर्स थे, और जिस तरह पहुँचे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, खान साहब ने उनके उस पहुँचने को, इस जलसे की कामयाबी को बड़ा सराहा है। और खान साहब ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट जलसा जो है लाहौर में होने जा रहा है, तो आप तमाम लोग लाहौर जलसा में शरीक हों। हकीकी आज़ादी के लिए आपने पहुँचना है, जैसे आप यहाँ पहुँचे इसी तरह से आपने वहाँ पहुँचा है। जिस तरह क्राउड चार्ज था, जिस तरह लोग वहाँ पर, जिस तरह स्पीचेस आपने देखी, लोगों ने की, हमारे तमाम लीडरान ने की, जिस तरह लोग खान साहब के हक में नारे लगा रहे थे, जिस तरह तस्वीरें पकड़ कर लोग खड़े थे, जिस तरह लोग मोहब्बत कर रहे थे खान साहब से, जिस तरह लंबी लाइनें किलोमीटर्स के अंदर लगी हुई थी, तमाम चीज़ें खान साहब को बताईं। और खान साहब ने बड़ा जो है इत्मीनान का इजहार किया और उनके इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ और पहुँचने को सराहा। और साथ साथ जो शेलिंग की गई है रियासत की तरफ से, वो भी बताया। तो खान साहब ने उसके ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो कोई जो है वो मैरिज हॉल के अंदर आ जाए सर, मैरिज हॉल के अंदर जो है वो कोई मीटिंग थी जिसके ऊपर इतना जो है वो फ़ौरन ही 7 बजे के बाद शेलिंग कर दी गई है। सिर्फ़ और सिर्फ मसला क्या है, जब कोई बंदा एक चोरी करता है, उस चोरी को छुपाने के लिए फिर 100 उसके ऊपर गुनाह करने पड़ते हैं, और वही किया जा रहा है। पहली बात यह है कि खान साहब ने बात की कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर कहत बना हुआ है, हमारी आमदनी जो है वो कैसे बढ़ सकती है। खान साहब ने कहा कि जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है तब आपका मुल्क आगे बढ़ सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में तो कानून ही नहीं है, और बाहर से लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपके मुल्क के अंदर जो है आपकी इनकम में इजाफा होता है, आपकी आमदनी में इजाफा होता है, आपके मुल्क के अंदर मईशत ठीक होती है। जब आपके मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल हो तो फिर ना आपका मुल्क आगे जा सकता है, ना आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल हो सकती है, ना आपके मामलात बाकी ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ खान साहब ने जो ख़ास तौर पर ABN चैनल जो है, ABN चैनल को जिस तरह बंद किया गया है, खान साहब ने उस चैनल की बंदिश के हवाले से भी गहरी तशवीश और दुख का इजहार किया है, क्योंकि उसका कसूर ये है कि उन्होंने कल हमारा जलसा जो है वो लाइव दिखाया। तो मैंने खान साहब को बताया किस वजह से उन्हें बंद किया गया है। तो यानी जहाँ पर जो बात करेगा, ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट कर देगा, सोशल मीडिया पे बात करेगा, तो हर चीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसके साथ साथ तारक साहब साथ खड़े हैं मेरे, और समी भाई खड़े हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट्स खड़े हैं। तो खान साहब ने जब मैंने इनके बारे में बताया, तारक साहब के बारे में, तो उन्होंने जब नाम ही लिया कि मैंने कहा जिस पंप से आपने इफ्तिताह किया था, तो फ़ौरन ही उन्होंने कहा हाँ वो तारक की बात करें। मैंने कहा जी बाहर खड़े हैं। तो ऐसे लोग जो इस वक्त इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं और आकर अडयाला जेल के बाहर बैठे होते हैं, ये लोग अपनी तारीख में अपना नाम लिखवा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, खान साहब ने आज उसका दोबारा तज़किरा किया है। खान साहब ने कहा कि उस वक्त भी अवाम की राय तस्लीम नहीं की गई। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हमने नहीं की, उस वक्त भी यूजाइया था, वो इक़्तिदार के नशे में धुस था और उसने यही किया। आज फिर वही हो रहा है। अवाम की राय को तस्लीम किया जाए, अवाम की राय को क्यों नहीं माना जा रहा? जब मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल बन जाए तो मुल्क बेनाना रिपब्लिक बन जाते हैं। आज खान साहब ने दीगर मुल्कों का हवाला दिया, सिंगापुर का हवाला दिया कि वहाँ पर 140 अरब जो है डॉलर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पर कानून की बालादस्ती है। जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहीं पर यही सूरत हाल होती है कि मुल्क पस्ती की तरफ चला जाता है। और खान साहब ने जलसे के हवाले से जो हमारा लाहौर होने जा रहा है और काजी फाइज़ साहब की जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से बात की है। खान साहब ने कहा है कि अगर काजी फाइज़ की एक्सटेंशन की गई या जजेस की तादाद बढ़ाई गई तो हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। और खान साहब ने यह भी बात की है कि लाहौर का जलसा जैसे आपने कल कामयाब किया, ख़ास तौर पर तमाम आवाम के लिए, कि आपने वहाँ पहुँचना है और इस जलसे को कामयाब करना है। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जिस तरह आप डट के खड़े हैं।
मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कप्तान के विजन में हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा और मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होगी। पहली बात यह है कि तोशाखाना केस जो पार्ट 2 स्टार्ट किया गया है नैब के अंदर, वैसे तो ये चौथा केस है। इस पार्ट 2 केस के अंदर ये हुआ कि हमने प्री अरेस्ट बेल फाइल की, क्योंकि गिरफ्तारी डाली गई थी। और गिरफ्तारी भी कैसे डाली गई थी कि प्री अरेस्ट बेल फाइल की तो फ़ौरन ही गिरफ्तारी। हालांकि ये होता है कि जब आप प्री अरेस्ट बेल फाइल करते हैं तो आप उसमें नोटिस नहीं करते बल्कि बेल देते हैं। उस वक्त एहतसाब अदालत ने बेल नहीं दी और उसमें नोटिस कर दिए और खान साहब और बीबी साहबा की बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई जब इद्दत केस वाला बरीद का फैसला आया था। हम बड़ा वाज़िया करना चाहते हैं आपको कि पहली गिरफ्तारी जो डली थी उसके अंदर कौन कौन लोग थे। नंबर 1 एहतसाब अदालत के जज जिन्होंने बेल्स नहीं दी और नोटिस कर दिए। नंबर 2 कौन था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने बार बार जो है केस लगाने के बाद केस की सुनवाई नहीं की। 5 दफ़ा केस लगा जिसमें नोटिस चैलेंज करने के हवाले से हमने इस्तदा की थी, वो लगा और उस जो है चैलेंज करने वाले जो पटिशन्स थी उनके ऊपर समाअत नहीं की, तो लिहाजा वो भी शामिल। और तीसरा ये है कि उस गिरफ्तारी के खिलाफ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये नैब की तरफ से ये कहा गया कि अब हम रेफरेंस दायर कर चुके हैं। तो अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हर रोज़ ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब ने उधर तो अपोज कर रहे थे नैब तरमीम को, तो उधर जो है सबसे बड़े बेनिफिशरी वो बन गए। क्या वो जेल से बाहर आ गए? तो जेल में पड़े हैं, वो तो नहीं निकले, वो तो केसेस चल रहे हैं। और जहाँ तक तोशाखाना केस की बात है, आज नैब की टीम वहाँ पहुँची है। नैब की टीम ने जाकर ये कहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस फैसले की रोशनी के अंदर ये केस जो है यहाँ पर अब चल नहीं सकता, तो लिहाजा इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए। ये हम नहीं कह रहे थे, ये उन्होंने आके कहा है। और हमने जाकर ये इस्तदा किया है कि जो प्री अरेस्ट बेल्स थी जो हमने दायर की हुई थी उनके ऊपर प्री अरेस्ट कह रहा हूँ, पोस्ट अरेस्ट बेल्स थी जो दायर की हुई थी उसके ऊपर जो है फैसला दिया जाए। लेकिन आज फैसला जो है महफूज किया गया, 2-3 घंटे हम इंतज़ार करते रहे। और अब जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि इस वक्त जो है जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर के तहत जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनके पास वो बेल्स और उसके साथ साथ जो रेफरेंस है उन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब किसी तरह से ये जो नैब का कानून है उसके तहत ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, उसके तहत ये ट्रांसफ़र ना करना जो है वो कानून में जो है वो करना लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते। हमने आज पूरा असिस्ट किया। और दूसरी तरफ आ जाइए, और दूसरी तरफ साइड पे हट जाओ, आ जाए। और दूसरी तरफ आज वो ट्रांसफ़र किया गया, तो हम इसके ऊपर जो है अब अपना जो लाएअमल है वो इंशाअल्लाह ताला लीगल जो प्रोसीडिंग्स आगे उसको बढ़ाना है, जो लीगल जो है सारे मामलात करने हैं वो हम इंशाअल्लाह करेंगे।